हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ देखना स्टार्ट करेंगे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ना कि इसमें डिफरेंस कितने का है। जैसे हम लोग ये ऐसे ही लिख दिया हमने सीरीज, ये किस तरीके से लिख दिया, ये 2 और 1 इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का है। ठीक है, 3 और 2 इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का। इसी तरह से 2 का टेबल देखते हैं, 2 4 6 8 10। इस दोनों में गैपिंग कितने का है, 2 का। इसमें भी गैपिंग 2 का और इसमें भी गैपिंग 2 का ही है। 2 का टेबल है तो 2 का ही होगा गैपिंग। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे गैपिंग सेम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में एपी लिखते हैं। तो एपी के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, पहले तो उसमें डिफाइन होगा फर्स्ट टर्म। तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट टर्म हो जाएगा। इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और उसको फर्स्ट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ए से करेंगे या A1 से भी कर सकते हैं। ठीक है, जनरली जब फॉर्मूला लिखेंगे तो ए के अकॉर्डिंग लिखेंगे। और आगे देखते हैं, और ये जो डिफरेंस सब में कॉमन आ रहा था, इसका नेम ही हो जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी। ठीक है, अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से टर्म्स को लिखा जाता है। जैसे हम लोगों को ये फर्स्ट टर्म मालूम है कि ये 2 है और हमें सेकेंड टर्म लाना है, तो उसके लिए क्या किया था हमने, 2 में इस 2 को ऐड कर दिया था तो 4 आ गया था। ठीक है, उसके बाद ये वाला टर्म कैसे आया था, इसमें 2 ऐड कर दिया था तो आ गया था। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि ये जो फर्स्ट टर्म होगा A1 होगा वो A के इक्वल होगा। ठीक है, और A2 जो होगा वो A प्लस D के होगा। ये कैसे हमने समझा, यहाँ पे हमने देखा कि इसका A टर्म कौन सा है, A जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, तो A2 है और इसमें हमें 4 लाना है, यानी ये सेकेंड टर्म इसका 4 है। तो वो आया कैसे है, तो कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट टर्म में ऐड कर देने से आ गया है। ठीक है, इसी तरह से थर्ड टर्म की बात करें तो A प्लस 2D, 2 इंटू डी, डायरेक्ट 2 इंटू डी कर देंगे तो ये 6 भी आ जाएगा। जैसे 2 प्लस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6। सिर्फ इस फॉर्मूले पे आ जाएगा वो। इसी तरह से A4 की बात करें तो A4 करेंगे तो A प्लस 3D आ जाएगा। ठीक है, A5 करें तो A प्लस 4D। ये चीज़ हमने नोटिस किया, यहाँ पे ये 4 है तो यहाँ 3 आया, यहाँ 3 था तो यहाँ 2 आया, यहाँ 5 था तो यहाँ पे 4 आया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे n कर दूँ तो एक कम होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे A प्लस n-1 इंटू डी आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे बनाया, ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एपी का ये फर्स्ट फॉर्मूला है। इसको बोलते क्या क्या हैं, तो इसको एक तो हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं, जनरल टर्म। इसको हम लोग nth टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें याद रखना है। और लिख देता हूँ इधर, जनरल टर्म या nth टर्म बोलते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कोई एपी हमें गिवन होगा तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो इसका एग्जांपल तो यहीं पे है, देखते हैं। उसके भी लिए भी कुछ थोड़े से फॉर्मूले हैं, वो तो बिल्कुल बेसिक सा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे कि मैं पहले यहाँ एक और तरीका लिख देता हूँ, जैसे A1 A2 A3 ये सब टर्म है, A4 A5 इसी तरह से AN तक है। ये कोई AP है ये,
अब इसमें हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है। तो डी फाइंड आउट करें तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं, A2 माइनस A1। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर देते हैं, थर्ड में से सेकेंड को। तो इसका मतलब D इक्वल टू हो जाएगा एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। एनी टर्म, जैसे मैंने कोई सा भी इसमें से टर्म्स ले लिया, D इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। हमें सपोज करते हैं यहाँ पे 10th टर्म पता है, तो 10th टर्म हमने लिख लिया और माइनस हम लोग A9 कर देंगे, तो यहाँ से भी हमारा कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें हमने ये देख लिया था कि A1 इक्वल टू A हो गया और A2 इक्वल टू A प्लस D हो गया, A3 इक्वल टू A प्लस 2D हो गया। इसी तरह से ये वाला फॉर्मूला आ गया था n वाला, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये वाला चैप्टर बिल्कुल इजी है, इसमें 2 से 3 फॉर्मूले हैं, बस उसी पे पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में AP लिखना है हमें। दिया है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज। तो इसमें गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल पहले देख रहे हैं। A इक्वल टू हमें 10 गिवन है और D इक्वल टू भी 10 गिवन है, तो हम लोग को AP फॉर्म करना है। तो मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म क्या होगा AP का, A ही हो जाता है, तो फर्स्ट टर्म इसका 10 हो जाएगा। सेकेंड टर्म के लिए मैंने बताया था A प्लस D होगा, तो वो 10 प्लस 10 हो जाएगा। थर्ड टर्म के लिए मैंने बताया था A प्लस 2D, तो 10 प्लस 2 इंटू 10, तो ये 20 हो गया और ये यहाँ पे 30 हो गया। A4 कितना होगा, A प्लस 3D, 10 प्लस 3 इंटू 10, ये 40 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से AP क्या बन गया, रिक्वायर्ड AP लिख सकते हैं। इज 10, 20, 30, 40 एंड डॉट 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 डॉट। ठीक है, बिल्कुल इजी है। इसके बाद अब सेकेंड वाला क्वेश्चन है। सेकेंड में ये फर्स्ट था, फर्स्ट का फर्स्ट था, ये सेकेंड है। इसमें A इक्वल टू -2 दे दिया और D इक्वल टू 0 दे दिया। तो D 0 का क्या मतलब कि वो AP इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा है और ना ही डिक्रीज़ हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा, -2। सेकेंड टर्म भी इसका -2 ही होगा, सभी टर्म -2 ही होंगे। तो रिक्वायर्ड AP क्या हो जाएगा, -2 -2 -2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसके बाद वाले में क्या है, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब हमें AP दे दिया है यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन में, थर्ड वाले क्वेश्चन में AP दे दिया है और हमें बोल रहा है कि आप कॉमन डिफरेंस और उसका फर्स्ट टर्म बताओ। तो उसको हम लोग बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है, इसमें है 3, 1, -1, -3 डॉट 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 डॉट।
तो इसका फर्स्ट टर्म सीधे दिख रहा है हमें 3 है। कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 बताया था मैंने। a2 यहाँ पे कितना है, a2 माइनस a1, तो a2 कितना है, 1 है। 1 माइनस 3 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया और ये उसका फर्स्ट टर्म हो गया। बिल्कुल ईजी है। अब इसमें फ्रैक्शन में दिया है तो उससे भी नहीं घबराना है कि फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में जैसे ये क्वेश्चन है 3 का थर्ड, 1/3, 5/3, 9/3, तो इस तरह से हो तो भी हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट तो वही है इसका। ए तो हो गया 1/3 और डी हमें फाइंड आउट करना है। तो डी के लिए मैंने बताया था a2 माइनस a1 करते हैं। तो a2 यहाँ पे कितना है, 5/3 और ये 1/3, तो ये 5 माइनस 1 ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 ये कॉमन डिफरेंस इसका हो गया और फर्स्ट टर्म इसका 1/3 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। Which of following APs if form an AP then common difference D and write 3 more terms। पहले तो हमें चेक करना है इसमें कि AP में है या नहीं है, और यदि AP में है तो उसके और भी 3 टर्म्स या 4 टर्म्स लिख देने हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो पहले हम लोग चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस से ही चेक होता है। कॉमन डिफरेंस सब में सेम होगा, इसका मतलब कि वो AP में है। यदि कॉमन डिफरेंस अलग अलग केस में डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब कि वो AP में नहीं है। AP एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, किसी रूल को ये फॉलो करता है, और कोई रैंडम ऐसे नंबर लिख दिया किसी ने तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो AP में हो। ठीक है, तो ये इस एक रूल को फॉलो करता है, जिस रूल को हम लोगों ने अभी समझा भी था, एक प्रॉपर ऑर्डर को। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है 2, 4, 8, 16, ये AP में है या नहीं है। तो पहले तो देखते हैं चेक करके, D = 4 माइनस 2, तो यहाँ से 2 आ रहा है। दूसरा क्या तरीका होगा, 8 माइनस 4 कर, ये तो गलत हो गया। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर दूसरा आ गया और यहाँ पे दूसरा आ गया। इस तरह से आगे भी एक करके देख लेते हैं, 16 माइनस 8, यहाँ पे तो 8 आ गया। तो ये तो फिर AP में है ही नहीं, तो नॉट इन AP। तो जब AP में नहीं है तो फिर आगे का टर्म हम लोग नहीं लिखेंगे, कोई प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है ये। अब जैसे इसमें रूट वाले हैं तो रूट वाले से नहीं घबराना है। √3, √6, √9, √12, इसको हमें पहले चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है। तो देखते हैं, इसमें से माइनस तो हम लोग कर नहीं सकते, कभी भी √6 माइनस √3 नहीं हो सकता ऐसे। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हो सकता है कि √3 कॉमन ले लें और यहाँ पे √2 माइनस 1 हो जाए। अब ये किस तरीके से, ये कुछ भी नहीं, इसको 3 × 2 कर देंगे तो यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, तो ये ऐसा बचेगा। इस तरह से देखते हैं √6। अब इसमें देखते हैं √9 माइनस √6, ये तो कुछ भी नहीं होगा, इसमें तो ये सीधे 3 हो जाएगा। √9 तो 3 हो जाएगा। तो 3 में से देखते हैं, इसमें 3 √3 कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3, तो यहाँ पे √3 ही बचेगा, क्योंकि √3 × √3 ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। और यहाँ पे इस वाले में क्या होगा, √3 × √2, तो यहाँ पे √2 बचेगा। तो ये दोनों सेम नहीं हुआ, इसका मतलब ये AP में नहीं है। ठीक है, तो AP में बस चेक करना बिल्कुल ईजी है। अब इसमें जो फर्स्ट में क्वेश्चन था ना, उसमें पहले हमें, जैसे ये क्वेश्चन है, टैक्सी का जो किराया है वो ईच किलोमीटर में कितना है, 15 रुपीज़, और उसके बाद फर्स्ट किलोमीटर से 8 रुपीज़ लगेगा। जैसे यहाँ पे ये मैंने किलोमीटर को दिखा दिया इसमें। तो जैसे कोई यहाँ पे टैक्सी वाला है तो इसने
फर्स्ट किलोमीटर ये उसका रेंज है, तो इसके लिए उसने 15 रुपीज़ रखा है, ठीक है। अब इसके बाद यदि कोई यहाँ से 1 किलोमीटर दूर और जाएगा तो उसको कितने रुपए देने होंगे, 15 + 8 रुपये देने होंगे, ठीक है। इसके बाद यदि कोई 2 किलोमीटर जाता है, यहाँ पे 1 किलोमीटर ये तो फिक्स था, तो 2 किलोमीटर और, यानी ओवरऑल वो 3 किलोमीटर जाता है, तो ये उसको कितने दे देने होंगे, 23 रुपीज़ देने होंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। और यहाँ तक जाने के लिए उसे कितने देने होंगे, 15 और +2 × 8। अब ये तो बिल्कुल AP वाला ही फॉर्म बन गया, A+, जैसे ये 1D हो गया, यानी D ऐड हो रहा है, उसमें 8 रुपीज़ ऐड हो रहा है, और इसमें A+2D ऐड हो रहा है, इसके बाद वाला में A+3D ऐड हो रहा है। A जो है हमारा फिक्स फेयर है, उसका किराया है, उसने जो फिक्स कर रखा है ऑटो वाले ने, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे बना देंगे, ठीक है, AP फॉर्म हो जाएगा वहाँ पे। तो बस इस वाले एक्सरसाइज में यही था। इसके बाद एक्सरसाइज नेक्स्ट वाला देखेंगे। तो नेक्स्ट वाला देखने से पहले हमें जो हमने कॉन्सेप्ट अभी देख लिया था वही nth टर्म वाला, उसी से रिलेटेड है। उसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है वो सम से रिलेटेड है, तो देखते हैं उसको भी। nth टर्म मैंने बता दिया था, an = a + n - 1 × d। अब इसी पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। जैसे इसमें कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP। तो AP हमें गिवन है, AP क्या गिवन है, 2, 7 और 12, ठीक है। हमें फाइंड करना है कौन सा, फाइंड 10th टर्म। अब ये 10th टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे अपना, an = एक तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और एक डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि a कितना है, 2 है, और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 7 - 2 यहाँ पे 5 है। तो कॉमन डिफरेंस और a हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। हमें a 10th चाहिए, तो an का फॉर्मूला a + n - 1 × d। a 10 चाहिए तो n की जगह पे 10 रखेंगे, और a इसका 2 था, प्लस n की जगह पे 10 है तो 10 - 1, और d हमने फाइंड आउट कर लिया था 5। तो यहाँ पे ये फाइंड आउट हो गया 2 + ये 9 × 5, 2 + 45, ये तो 47 हो गया। तो ये वाला टर्म्स हो गया, इसका 10th टर्म हो गया इस वाले AP का, ठीक है। बिल्कुल इजी होता है, बस फॉर्मूला लगाए, या फॉर्मूला नहीं भी लगाते तो हम लोग A10 को क्या लिख सकते थे, A10 को हम लोग a + 9d लिख देते, तो भी डायरेक्ट मतलब तो वही होता। इसमें 2 + n × 5 है ना, d तो 5 था, तो भी वही आता, कैसे भी कर ले, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है, एक AP गिवन है हमें, और कह रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ -81 एंड ऑल्सो फाइंड एनी टर्म 0 है या नहीं है इसमें। मतलब हमें पता करके बताना है कि अब यहाँ पे ये डिक्रीजिंग AP है, डिक्रीजिंग AP में क्या है, D नेगेटिव होता है, ठीक है, और वो डिक्रीज़ करते जाता है। जैसे कोई AP है जिसमें उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो वो इंक्रीजिंग AP हो जाता है, और जो डिक्रीज़ हो रहा है वो डिक्रीजिंग AP हो जाता है, ठीक है। कहाँ चला गया वो, क्वेश्चन था 21, 18, 15 डॉट कह रहा है कि ये इसी का पार्ट है, 81 इसमें है कहीं पर या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग an वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पहले हम लोग तो a = लिख दिया हमने 21
डी इक्वल टू लिख दिया 18 माइनस 21, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा देते हैं ए एन वाला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए हमारा 21 है, प्लस हमें n की वैल्यू नहीं मालूम है तो n को ऐसे ही रख दिया, और d देखते हैं इसमें, d तो हमने -3 निकाल लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 81 रख के देख लेते हैं, उसमें इंटीजर में आ जाएगा वो, तो -81, और इसको इधर लेके आए तो ये भी माइनस हो गया, और ये यहाँ से ये 3n, और ये माइनस 3n होगा, और ये माइनस +3, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, माइनस में 102, और ये 3 -3n + 3, इस 3n को इधर लेके आते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, और इसको उधर लेके जाते हैं तो 102 + 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 105 हो जाएगा, और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 105/3, ये तो 3 से कैंसिल आउट हो ही जाएगा इजीली, तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो ये 35 आया। इसका मतलब ये इंटीजर है, यानी ये n की वैल्यू 35 हो गया, तो 35 हुआ टर्म इसका ये हो जाएगा, या 35th टर्म 81 हो जाएगा। ऐसे -81 था, ठीक है, बिल्कुल इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें है फाइंड द 6th टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है। अब ना इसमें क्या सीधी क्वेश्चन नहीं पूछा, इसको यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। एपी दे दिया हमें 17 14 11 ... -40। अब कह रहा है कि आप ना इसमें 6 टर्म निकालो, बट वो 6 टर्म कहाँ से होना चाहिए, लास्ट से 6 टर्म होना चाहिए, लास्ट से। तो स्टार्टिंग से फाइंड आउट करना होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। तो लास्ट से करना है तो हमें फाइंड, पहले मैं लिख देता हूँ, फाइंड 6 टर्म फ्रॉम लास्ट या फ्रॉम एंड, ठीक है। तो एंड से देखने के लिए हमें पहले इस एपी को हम लोग उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब ये जो लास्ट टर्म था -40 वो ये हो गया। पहले कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस पहले देखेंगे स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे 14 - 17, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो माइनस में आया -3। बट जैसे हम लोग क्या करेंगे, एपी को उल्टा करने का, रिवर्स द एपी, हमने -40 उसको देखा। अब ये जो कॉमन डिफरेंस था वो प्लस में आ जाएगा। अब इसमें इसका जो सेकंड टर्म होगा तो -40 + 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाला जो टर्म होगा -40 + 2 × 3 हो जाएगा। ये समझना थोड़ा सा वो था। इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है नॉर्मल एपी में, एपी को उल्टा करते हैं तो कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव। तो ये हो जाएगा -40, और यहाँ पे ये प्लस करना है तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -37। और इस तरह से चाहे तो हम लोग इसको बिना लिखे लास्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। वो भी प्लस में 17, यहाँ पे माइनस में था, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -40, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3, और इसका एन टर्म लास्ट टर्म हो जाएगा। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है 6 टर्म, तो A6 लिख देते हैं। तो A6 = A + n-1 × D, फॉर्मूला यही हो गया। तो इस फॉर्मूले में डाल देते हैं, A की वैल्यू -40 और प्लस n यहाँ पे कितना होगा, 6 है तो 6 - 1, और D की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी।
प्लस में हो जाएगी, पहले वो माइनस में थी। तो ये -40 और ये 5 × 3 15। तो इसके बाद क्या हो जाएगा 40 और ये 15, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 25 और 25 हो जाएगा, वो भी माइनस में होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आंसर हो गया। इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे हम लोग अभी। इसमें ना क्वेश्चंस के वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पे ही प्रैक्टिस करना होगा, क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि डिफरेंस या डिटरमाइन द AP थर्ड टर्म इज़ 5 5th एंड 7th टर्म इज़ 9। कह रहा है क्वेश्चन है थर्ड टर्म मतलब A3 इक्वल टू है हमारा 5, ये गिवन है, और उसका 7th टर्म मतलब A7 इक्वल टू है 9। तो हमें फाइंड करना है कि AP फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो A थर्ड डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, ये वाला AN इक्वल टू A प्लस N-1 × D। ठीक है, AN की जगह पे ये A3, तो A प्लस 3 - 1 × D, हमें नहीं पता है कि D कितना है, तो यहाँ से A3 इक्वल टू निकल गया A प्लस 2D। हम लोग चाहते तो इसको डायरेक्ट भी